अब यहाँ पे बात करते हैं भूत बंगला, जो उसका ट्रेलर आने वाला है दोस्तों कल। और हाँ, आज 5 तारीख है, कल ट्रेलर आने वाला है और ट्रेलर की अच्छी खासी हाइप बनी है। मतलब देखो क्या है, कभी कभी कुछ फिल्में ऐसी होती है ना कि जो पोस्टपोन होती है तो हाइप बढ़ती है। हाँ, ये भी है कि कुछ फिल्में ऐसी होती है कि पोस्टपोन होती है और हाइप कम होती है। मैं इस मामले में भूत बंगला को लेकर नहीं कहूँगा ये चीज़। मैं सीधी बात बोलूँगा, मुझे क्लियरली लगता है कि भूत बंगला पोस्टपोन होना उसके लिए अच्छी बात है। वो फिल्म को लेके मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि जो देख रहा हूँ मैं, हाइप बढ़ रही है, लोगों का एक इंटरेस्ट ये हो रहा है, क्या कहते हैं एक तरीके से। और कितने दिन बाद एक हॉरर कॉमेडी, एक सेकंड, हाँ, कितने दिन बाद मैं देख रहा हूँ कि एक हॉरर कॉमेडी फिल्म आई है बॉलीवुड की और अच्छी खासी उसकी हाइप बनी पड़ी है। ऊपर से अक्षय कुमार प्रियदर्शन का एंगल अगर मैं बात करूँ तो वो एक दूसरे के साथ भले ही कुछ साल बाद आए हो, लेकिन हॉरर कॉमेडी में वो और ज़्यादा साल बाद आए हैं। हाँ, ये बात भी है। अब मैं आपको बात बता देता हूँ कि इसका जो ट्रेलर है उसके रिव्यूज़ मीडिया द्वारा तो अच्छे आए हैं। अब डिपेंड करता है ऑडियंस पे कि ऑडियंस कैसे इसको रिएक्ट करती है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, सीधी बात यार, एक सिंपल सी बात है। बॉलीवुड का कैसा रहता है, बॉलीवुड की कोई भी फिल्म तब चलती है जब कुछ मार्जिन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हॉरर कॉमेडी बहुत दिनों बाद आ रही है, हॉरर कॉमेडी का रिपीटेशन वैल्यू नहीं चल रहा है अभी, कंटिन्यू हॉरर कॉमेडी नहीं आ रही है। ऐसे में सही है ये जो एंगल है भूत बंगला का। अभी देखो ना, धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं 107K प्लस इंटरेस्ट भी हुआ है। दूसरी बात, नागिन में जो प्रमोशन हुआ, कुछ लोगों का उससे भी एतराज़ है कि अक्षय ने नागिन में प्रमोशन किया। क्यों नहीं करेगा भाई, और कौन सा गुनाह किया भाई उसने, और क्यों? एक सेकंड, मुझे एक बात बताओ, एकता कपूर इस फिल्म की मेन प्रोड्यूसर है, वो अपनी टीआरपी तो भाई सीरियल की चाहती है, वो तो सीरियल की ही दीवानी है, वो तो सबको पता है। तो वो अपना डबल फ़ायदा क्यों नहीं देखेगी? और वो प्रोड्यूसर है, और इसमें तुमको पता है कि वो शो टीआरपी में टॉप 3 में है शायद। हाँ, तो जो ये सीरियल वाले कीड़े होते हैं, सॉरी, जो सीरियल वाले पसंदीदा होते हैं, वो बहुत हाइप करवा देते हैं भाई। कि मतलब अगर नहीं भी पता होगा इनको, हालांकि भूत बंगला सबको पता है आ रही, पर अगर कुछ नहीं भी होता है ना पता, तो भाई उसका, और देखो वो एक सुपर नेचुरल शो है, ओके, बराबर है, तो सुपर नेचुरल फिल्म है ये भी थोड़ी सी, मतलब भूत वाला एंगल है इसमें। तो भाई इस टाइप की फिल्मों का, इस टाइप के शोज़ में आना प्रमोशन के लिए बहुत फ़ायदा होता है, और प्रमोशन होना भी चाहिए। उल्टा अक्षय की फिल्में जब आती है, आप देखो, सरफिरा तो रीमेक थी जाने दो, पर जब भी कोई फिल्म आती है सन्नाटा होता है ना। अक्षय कुमार, वो कपिल शर्मा वगैरह में भी आजकल नहीं जाते, शायद कभी कभी जाते हैं, एकदम सन्नाटा। भाई फिल्म आई, अचानक एडवांस बुकिंग शुरू हो गया, फिल्म शुरू भी हो गई, फिल्म ख़त्म भी हो गई, कोई प्रमोशन नहीं। हाउसफुल 5 के वक्त हुआ था मॉल्स वगैरह में प्रमोशन, तो ये होना चाहिए। अभी भी इन लोगों के पास अच्छे दिन बचे, 11-12 दिन है, और मॉल वगैरह में भी मैंने सुना वो चंडीगढ़ में भी जा रहे हैं, और बाकी जगह पे एक मुंबई और पुणे हो जाए यार, मेरे भी लाइव मॉल से आ जाऊँगा, फिर मैं पुणे में आने चाहिए लोग, तो मज़ा आ जाएगा यार। फिर मैंने वो प्रमोशनल इनका एक शायद आया था टाइम टेबल, वो फॉलो नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं पता, सिर्फ चंडीगढ़ का पता है। आई थिंक और 2-3 जगह पे भी जा रहे हैं ये लोग। अगर पुणे वाला भी एंगल हो जाएगा तो शायद, अगर जम गया तो भाई जाऊंगा मैं देखने, फिर मज़ा आ जाएगा। लाइव सेशन ही लाऊंगा वहाँ से, इनके शूटिंग मतलब लोगों से इंटरेक्शन वगैरह, मज़ा आएगा देखते हैं चलो। बट हाँ भाई, भूत बंगला को लेके ग्राउंड लेवल पे भाई सच में बस बढ़ा है। मैं सीधी बात बोलता हूँ, वो जो पोस्टपोन हुई ना, उस वजह से हुआ है। और एक बात है, ये लोग भाग नहीं गए ये बोल के कि वॉर चल रही है ये सीधा बोले कि नहीं भाई, एक फिल्म अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, हम किसी को नुकसान नहीं होने देना चाहते। ये होता है जलन नहीं है किसी के प्रति, दूसरा भाग गया और ये लोग बोल रहे कि वहाँ पे मिडल ईस्ट में वॉर चल रहा है। वॉर अलग बात है भाई खैर चलो, मुझे क्या करना है, बट ये फैक्ट है कि रियलिटी के साथ रहो ना। ये लोग सीधे, इन्होंने स्टेटमेंट तक ये दे दिया कि नहीं, हम दूसरी फिल्म को जो एक इतनी अच्छी चल रही है, हम उसके आड़े नहीं आना चाहिए। ये भाई सच्चाई के लिए ना वो जिगरा होना चाहिए। तो खैर जो भी है भाई, मुझे क्या है, बट क्रेडिट देना बनता है भाई। उल्टा जो लोग ये हेटर बने फिरे, उनको शर्म आनी चाहिए, जो अक्षय के हेटर्स है, जो ये भाग गया वाला लिख रहे हैं,
यूज़ द ब्रेन, उसने ओपनली बोला ये चीज़। तो ये जो आपका, मैं एक बात बोलूँगा, अक्षय के फैंस जो बोलते रहते ना भाई ये हेटर्स को कैसे रोके, भाई जब तक तुम एक ब्लॉकबस्टर नहीं देते ना इनका थोबड़ा बंद। आज देखो सनी देओल ने वो गदर 2 के बाद जाट दी, ठीक ठाक गई वो भी। उसके बाद जब बॉर्डर दी, जो बॉर्डर 2 दी, वो 300 350 नेट मारा, 480 वर्ल्ड वाइड मारा, कुछ 150 या कुछ 200 टाइप का बजट था उसका, 250 पकड़ लो। पर सुपर हिट वर्डिक्ट मिलने के बाद इनका देखो कैसे हेटर्स का मुंह चुप चुप हुआ। तो ये जो अक्षय के फैंस मुझे बार बार कमेंट में बोलते हैं ना भाई इनका मुंह कैसे बंद हो, भाई मुंह तब बंद होगा अगर ये 100-120 करोड़ की फिल्म अगर कोई आपको, आप 200-250 नेट दे देते हो, वर्ल्ड वाइड 300 दे देते हो, तब हो सकता है। जैसे भले ही हाउसफुल 5 एवरेज गई, लेकिन इन लोगों ने क्या प्रेडिक्ट किया था, 100 करोड़ भी वर्ल्ड वाइड नहीं जाएगी। उसने 313 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड मारा, भले ही एवरेज गई लेकिन कुछ दिनों के लिए मुंह बंद था ना इन लोगों का। वही एक इशू है, वही एंगल है। अगर तुम भूत बंगला नहीं चढ़ाओगे तो ये ऐसे चढ़ेंगे तुम पे, फिर तो भूल ही जाओ। क्योंकि वेलकम का तो फिर भी बजट ज़्यादा है, मुझे अभी भी वो इधर उधर ही लगती है, उसका रिलीज़ डेट भी चेंज होना चाहिए। पर भूत बंगला रिलीज़ भी सही जा रही है, अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स भी अभी भी ग्राउंड लेवल पे देखने को मिल रहा है। अगर तुम लोग थोड़ा भी अच्छा खासा सपोर्ट कर देते हो ना तो ये लोग कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि देखो कलेक्शन आने के बाद ही बंद होती है इन लोगों के मुंह, ऐसे सोचना भी मत कि ऐसे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। भाई जब तक कोई, तुम्हारे पास भी तो एक ये होना चाहिए ना लड़ने का जरिया, समझ में आ रहा है। तो ये भाई भूत बंगला तुमको दे सकती है। अब यार अब तुम सपोर्ट करोगे या नहीं मैं नहीं कुछ कह सकता भाई साहब, तो हम देखते हैं। और देखो भाई टारगेट ये रखो, वो 2.0 तमिल फिल्म थी भाई, छोड़ो बॉलीवुड की फिल्म जिसमें कैमियो नहीं, ओरिजिनल अक्षय की फिल्म। स्त्री 2 में अक्षय का कैमियो था, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता भाई। स्त्री 3 में है अक्षय मेन विलन, यू कैन सी दैट। तो बात ये है कि अगर अक्षय कुमार के हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म तुम्हें अगर इसको करना है तो तुम्हें एक टारगेट रखना पड़ेगा। 100 करोड़ पे हिट हो जाएगी भाई, 125 पे हिट हो जाएगी, हम इसी में खुशी, ये मत रखो। टारगेट रखो कि भाई उसकी जो हाईएस्ट ग्रॉसर है बॉलीवुड की हिंदी नेट, उसको तोड़ना है। आई थिंक हाउसफुल 4 है ना वो, क्योंकि मिशन मंगल से भी ज़्यादा, गुड न्यूज़ से भी ज़्यादा हाउसफुल ने कमाया था, मे भी मुझे याद नहीं अभी। हाँ क्योंकि सॉरी हाउसफुल 5 नहीं, हाउसफुल 4, हाँ 4 ही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उसका कुछ टारगेट था। तो तुम्हारा टारगेट कम से कम 250 नेट चाहिए कि नहीं भाई, कम से कम 250 करोड़ नेट, तब जाके तुम्हारा अगर एक टारगेट रखोगे ना तो। क्योंकि भाई अक्षय के फैंस मैं जितना देखता हूँ 100 हो गया भाई, वर्डिक्ट आ गया भाई एवरेज या हिट, तो ठीक है भाई रुक जाते, ये मत करो यार। 120 वगैरह नेट इसको सूट भी नहीं करता है। तो मैं लॉजिक देता हूँ, मैं एक एग्जांपल, भूल भुलैया 3 विद क्लैश आई थी, 260 प्लस नेट गई थी शायद, वर्ल्ड वाइड 425 करोड़ गई थी भूल भुलैया 3 विद क्लैश। भूल भुलैया 2 भी कुछ समथिंग अराउंड 250 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई थी, 185 प्लस नेट गई थी। तुम्हारे टारगेट वैसे होने चाहिए भाई, जिस दिन टारगेट और वैसा अगर कलेक्शन आ गया ना भाई, फिर भाई तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते ये कैसे हो जाएंगे। टारगेट ही रखो कि 500 वर्ल्ड वाइड जाना है, 300 नेट जाना है या 250 नेट जाना है, तब ये कुछ हो सकता है। जो तुम सोच रहे हो कि इनके मुंह क्यों नहीं बंद होते, क्यों होंगे बंद, तुम बताओ ना, तुम मौके देते हो इनको। सोचना, शेयर करना और हाइप करना वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़बरदस्त है, हाइप भी बहुत है और होप्स ट्रेलर से बहुत है।